तो लॉर्ड ऑफ विजडम, जो बुद्धिमत्ता का देवता था। असुर का मतलब होता है बच्चों, हमारे यहाँ असुर दैत्य के अर्थ में, दानव के अर्थ में पहले नहीं था। पहले क्या था? असुर का अर्थ होता था असुवै प्राणा, अर्थात जो प्राणवान थे, जो शक्ति संपन्न थे, वे असुर कहे जाते थे। और यही कारण है कि वेद की प्रारंभिक ऋचाओं में वरुण को असुर कहा गया, क्योंकि वरुण राजा है, जीवलोक का राजा है, पृथ्वीलोक का राजा है, आकाश स्थल का राजा है। इसलिए वरुण को सुशासक और प्रतिव्रत से गोपा के साथ साथ असुर भी कहा गया। तो इस प्रकार से जो असुर, वरुण देवता भी क्या है? वरुण देवता भी आपका जल का देवता, समुद्र का देवता, ऋत का देवता है। और अहुरमज्दा भी ऋत का देवता है। हम जिसे ऋत का कॉस्मिक ऑर्डर कहते हैं, ऋत मतलब सत्य। जब ऋत जो है ब्रह्मांडी व्यवस्था रहती है, वो ऋत है। जब वह आचरण में आती है तो सत्य हो जाती है। जब हम बोलने लगते हैं, आश्रित करने लगते हैं तो सत्य हो जाता है। और जब उसी को हम धारण कर लेते हैं तो क्या होता है? धर्म हो जाता है। तो अवेस्ता का जो अर्थ है वह ऋग्वेद का ऋत है, वैदिक वाङ्मय का ऋत मतलब सत्य। अब पूरी लड़ाई कह लीजिए भारतीय संस्कृति की और पारसिक संस्कृति एक चीज दिखाई देती है। वह लड़ाई क्या है? वो लड़ाई ये है, वो संघर्ष ये है कि सत्य और असत्य के मध्य जो होता हुआ दिखाई देता है। हमारे देवता भी किसके लिए लड़ रहे हैं? सत्य की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं। सूसन इसीलिए कहे गए। और जो असुर है बच्चों, दूषण, झूठ बोलने वाले, अनाचारी, झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप माना गया। सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं माना गया। इसी सत्य और असत्य की लड़ाई ही भारत में भी दिखाई देती है, जो सत्य और असत्य, जो देव और असुरों के बीच हो रही है। और पर्सिया में भी सत्य और असत्य की लड़ाई दिखाई दी, क्योंकि मैं सिमिलरिटी दिखाना चाहती हूँ कि भारत और पर्सिया की संस्कृति में इतनी समानता थी, उस समानता को नकारा नहीं जा सकता है। वो असमानता हुई, उसका कारण ये था कि वो एक क्षेत्र बदला, देश बदला, स्थान बदला, इसलिए कुछ चीजें भी बदल गई। किस तरह का पर्सिया में हमारे देव असुरों का संघर्ष है, सत्य और असत्य का संघर्ष है। देवता असुरों को क्यों दंडित करते हैं? वृत्र को दंडित करते हैं, अहि को दंडित करते हैं। क्यों करते हैं इंद्र? क्योंकि वो असत्य के प्रतीक हैं, वो झूठे हैं, अनाचारी हैं। वो इसलिए उनको दुष्ट कहा गया, उनको दुष्यंस कहा गया, अधिशंस कहा गया। इस तरह से हमारे यहाँ भी मिलता है वैदिक वाङ्मय में। पर्शियन वाङ्मय में भी अहुरमज्दा को माना गया दो शक्तियों का संगम है। एक शक्ति को कहते हैं स्पेंत मन्यु। बच्चों, स्पेंत मन्यु का मतलब होता है गुड स्पिरिट, अच्छी शक्ति। और दूसरा है औग्रमन्यु। औग्रमन्यु का मतलब होता है एविल, अर्थात बैड स्पिरिट। दो शक्ति आप भी देखते हो कि बहुत आपके मन में अच्छा विचार नहीं लगता किसी के प्रति, और थोड़ी देर के बाद आपके मन में उसी के प्रति कभी कभी बुरा विचार आता है, कभी अच्छी बातें करने का मन होता है, सबके प्रति हम अच्छा भाव रखें, और कभी कभी बुरा विचार भी आप वहाँ भी होने लगता है। होता है कि नहीं कि हमेशा सद्विचारी हम संत महात्मा हैं कि साथते साथते अपने को बिल्कुल सत्य के पथ पर लाए हैं। इसलिए जो सामान्य मनुष्य है उसमें हमेशा ही संघर्ष होता रहता है सत्य और असत्य का। फाइनली जीतता कौन है? समाज में भी सत्य और असत्य की लड़ाई होती है। अच्छे लोगों को झेलना पड़ता है, उनको संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अंततः सत्य में उजड़ते हमारा तो मोटो ही है, सत्य की विजय होती है। उसी तरह से पर्शियन साहित्य में भी माना गया, अवेस्ता में कहा गया, जो स्पेंत मन्यु है उसको औग्रमन्यु से अर्थात दुष्ट तत्व से, दुष्ट स्पिरिट से लड़ना पड़ता है। लेकिन लड़ते लड़ते फाइनली जीतता कौन है? जीतता वह है स्पेंत मन्यु, अर्थात जो सत्य है वही उसकी विजय होती है। इसको सिग्निफाई किया कुषाण शासक कनिष्क की मुद्रा पर। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि मुद्रा शिल्पी कितना सोचते थे अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को हम किस रूप में लोगों के सामने रिप्रेजेंट करें। एक मुद्रा है कनिष्क नामक शासक की, जो कुषाण शासक था, उसकी मुद्रा पर घोड़ा दिखाया गया है। वो घोड़ा जो है उस पर एक देवता दिखाया गया जो अहुरमज्दा है, जिसको बोलते हैं, क्योंकि मज्दानो लेख है। उस घोड़े पर जो देवता सवार है अहुरमज्दा है, लेकिन घोड़े का मुंह दो है। क्यों? तो भाई घोड़ा तो एक है, मुंह भी तो एक होना चाहिए ना, कि दो होना चाहिए। दो होगा तो प्रश्न उठेगा ना कि क्यों, क्या बात है, मुद्रा शिल्पी क्या दिखाना चाह रहा है? दो मुंह होने के कारण विद्वान मानते हैं, कनिका ने कहा यह दो शक्तियों का बोध करा रहा घोड़ा, अर्थात एक अच्छी शक्ति जिसे स्पेंत मन्यु कहते हैं, वो सत्य कहते हैं, और दूसरी औग्रमन्यु जिसको हम असत शक्ति कहते हैं। इन दोनों को दिखा रहा है
और मजदा को लगाम दिए हुए बैठा है, अतः साध रहा है। तो इस प्रकार से ये सत्य और असत्य की जो बातें हैं वहाँ पर पूरी तरह दिखाई देती। ये तो धार्मिक थोड़ा सा मैंने लिया, अब थोड़ा सा शासन के विषय में आपसे बात करूँगा कि क्या समानता दिखाई दी। तो दूसरी बात, चलिए धर्म में थोड़ा सा कि लोक की बात है इसलिए उस आपके लिए ग्रहण होगा। सूर्योपासना बच्चों आप जानते हो, भारत की सूर्योपासना बहुत अब प्रसिद्ध हो चुकी है। सूर्य षष्ठी का व्रत हम लोग महिलाएं खूब करते हैं, बिहार से लेकर उत्तर भारत और यहाँ तक कि दिल्ली तक भी उपासना चल पड़ी है। लेकिन आप जानते हो सूर्योपासना भी कह लीजिए कि हम लोग क्या सूर्योपासना भी बहुत कठिन व्रत हुआ करता था। पहले चक्र की उपासना, अश्व की उपासना करते थे लोग और उसमें तमाम तरह के जो याज्ञिक कर्म होते थे। लेकिन जो सूर्योपासना अब आप देख रहे हो, सूर्य को केवल जल देना, पुष्प चढ़ाना, अर्घ देना, इतने मास से सूर्य प्रसन्न होता है। यह माघी अर्थात मीडिया के अर्थात ईरान के मग पुरोहितों के द्वारा भारत में लाई है, ऐसा माना जाता है। ये मग पुरोहित जो थे, ऐसा एक बच्चों एक कथा मिलती है। कृष्ण के पुत्र सांब थे। किस तरह से हमारी संस्कृति का आदान प्रदान किस रूप में कहाँ कहाँ हो रहा था, सूर्योपासना में वह बिंब दिखाई देता है। जो सांब थे बहुत रूपवान थे और उनको यह मतलब आरोप लगा कि कृष्ण की अपनी सौतेली मतलब सांब को अपनी सौतेली माँ भी वो आसक्त हो गए, जिसके कारण उनके पिता कृष्ण ने उनको शाप दिया। और शाप में क्या कहा कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। जब कुष्ठ रोग का जब शाप दिया तो यहाँ के जो भी ज्ञानी लोग थे, जो वैद्य इत्यादि थे, उन्होंने कहा कि अगर आप सूर्य की उपासना करते हैं तो कुष्ठ रोग से निवारण मिल सकता है। बच्चों आप ध्यान दीजिए, इसमें कोई खोखलापन नहीं है। आज भी सूर्य की किरणें कुष्ठ रोग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। आज भी नीम का सेवन कुष्ठ रोग के लिए अच्छा माना है। नीम की छाल कुष्ठ रोग के लिए, और नीम की छाल क्यों कहते हैं कि नीम पर सूर्य का निवास होता है, इसीलिए नीम को निम्बार्क कहते हैं। निम्बार्क माने नीम पर अर्क का निवास, अर्क माने सूर्य। सूर्य नीम इत्यादि का संबंध कुष्ठ रोग से है। जब लोगों ने कहा तो यहाँ के जो पुरोहित थे, जो पंडित थे, जो सूर्य विद्या जानते थे, उन लोगों ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उन लोगों ने ये कहा कि चूंकि आपके पिता के द्वारा ये शाप मिला है तो हम पूजा नहीं कर सकते, हम मंदिर नहीं बनवा सकते। ऐसे सिर्फ उनको यह सलाह मिली कि ईरान में पर्सिया, तब ईरान नहीं कहते थे, ईरान तो बाद में हुआ, तो ईरान में पर्सिया में सूर्य पूजा की उपासना करने वाले मागी पुरोहित हैं और वह सूर्य पूजा कराते हैं, मंदिर बनवाते हैं। उनके पास गए और सामने उनको बुलाया और मुल्तान में सूर्य मंदिर, ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे पहले सूर्य मंदिर का निर्माण मुल्तान में हुआ। मुल्तान कहाँ है? पाकिस्तान में है। पहले तो भारत का ही था ना, तो पाकिस्तान में मुल्तान नामक स्थान पर सूर्य का पहला मंदिर बना, जो चंद्रभागा नदी के तट पर बना। और ये कहा जाता है कि सांब ने वहाँ पर उपासना की और उपासना का परिणाम उनके शरीर का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। लेकिन यह हिस्टोरिकल फैक्ट कैसे है? 7वीं सदी में जब हेनसांग आता चीनी यात्री, तो उल्लेख करता है कि चंद्रभागा नदी के तट पर एक सूर्य मंदिर उसने देखा। तो कम से कम सूर्य मंदिर का अस्तित्व बहुत पहले से लेकर 7वीं सदी ईस्वी तक विद्यमान था, जिसका उल्लेख हेनसांग ने किया। बच्चों, सूर्य पूजा यहाँ पर मागी पुरोहितों के द्वारा लाई गई और इतनी पॉपुलर, इतनी लोकप्रिय क्यों हुई? क्योंकि भारत में यज्ञ परंपरा जो थी, पूजा पाठ की परंपरा बहुत ही धनसाध्य हो गई थी, बहुत कर्मकांड प्रवेश कर गया था। उसका परिणाम था कि जन सामान्य खुश नहीं था। उसके लिए उसमें ये भी था कि शूद्र इसकी उपासना नहीं कर सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते हैं, सारी चीजें वर्जनाएं होंगी। जबकि भविष्य पुराण में ये कहा गया कि सूर्योपासना जो मगों के द्वारा लाया गया, वह सूर्योपासना कोई भी कर सकता है, चांडाल भी कर सकता है, शूद्र भी कर सकता है और कर्मफल की प्राप्ति में कोई भेद नहीं होगा। जिस तरह के ब्राह्मण, एक क्षत्रिय के पूजा करने का जो फल मिलेगा, एक शूद्र भी सूर्य उपासना करता है तो वही फल, वही मुक्ति, वही मोक्ष उसको भी प्राप्त होगा, सूर्यदेव का लोक मिलेगा। इसने इस धर्म को, इस पद्धति को बहुत ही लोकप्रिय बनाया और बहुत ही धनसाध्य बिल्कुल नहीं था। भविष्य पुराण और साम्य पुराण में कहा गया कोई भी व्यक्ति केवल एक मतलब ग्लास, एक लोटा जल लेकर भी सूर्य लोक को और संसार के आवागमन से पुष्प चढ़ा करके, बहुत ही साधारण सामान्य यह पूजा पद्धति। इसलिए और यह पूजा पद्धति पुनः आपकी
षष्ठी में प्रवेश कर गई। लोकल देवी जो थी वह षष्ठी थी, कार्तिकेय की पत्नी जो बच्चों की रक्षण करती तो सूर्य, दोनों मिलाकर सूर्य षष्ठी की उपासना बहुत प्रबल हुई। और बच्चों ये जो माघी पुरोहित थे वही शाकद्वीप के मग ब्राह्मण कहलाए, जो शाकद्वीपी ब्राह्मण कहे जाते हैं। और आज भी शाकद्वीपी ब्राह्मण भारतीय समाज में पूरी तरह समादृत इसलिए नहीं है क्योंकि मेन शाखा से ये अलग है। और यह जो क्षेत्र है आपका अवध से लेकर के और मगध तक का क्षेत्र, ये माघी क्षेत्र है। बहुत सारे स्थल हैं, जैसे वरुणार्थ है, आरा है, ये सारे पंडितपुरा है, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो कहीं न कहीं मगहर, खुद मगहर में माघी परंपरा दिखा, मगध में माघी परंपरा, मगध में तो गया है, शाहपुर है, बहुत सारे स्थल है जहाँ पर माघी सूर्योपासना की परंपरा थी। आरा में सब सूर्योपासना जिसका कंगम में हुई है। इस तरह से सूर्य पूजा जो पॉपुलर हुई, इसलिए इसे बहुत सहज और सरल रूप से और सब समाज के लिए खोल दिया गया। तो एक प्रभाव तो सूर्योपासना का है। और देखिए सूर्योपासना का प्रभाव ये था कि चंद्रभागा नदी पर पहले बना सूर्य मंदिर, उसका पुराण का सूर्य मंदिर बना, उसके बाद कालपी का, जो कालपी आपका लाइन है कानपुर के लाइन में कालपी कहते हैं, उसमें सूर्य का एक तो पूर्वान्ह का सूर्य है अर्थात प्रातः का सूर्य जो है कोणार्क है, मध्याह्न का सूर्य जो कालपी है कालप्रिय है, और अस्ताचल का सूर्य जो है आपका मूलस्थान का सूर्य मंदिर था। इस प्रकार 3 सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर और बहुत सारे सूर्य, ये सारे सूर्य मंदिरों पर कहीं न कहीं ईरानियन माघी परंपरा का प्रभाव, शक ब्राह्मण जो शक पुरोहित है उनका प्रभाव दिखाई देता है। बच्चों ये तो हमारी धार्मिक जो चेतना, इसके बहुत सारी और बातें, जैसे इस कहते थे सूर्य को, मिहिर कहते थे, मित्र कहते थे, यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं जो सूर्योपासना को व्यक्त करते, बहराइच, खपराइच, मोडराइच, पिपराइच, ये सारे स्थल सूर्योपासना के स्थल हैं क्योंकि इनके नामों में भी सूर्य नाम है। पर्शियन में एक शब्द, क्योंकि सूर्य का एक ही नाम आपको नहीं मिलता है, सूर्य मिलता है, आदित्य मिलता है, इसके अलावा मित्र मिलता है, बहुत सारे नाम उसी तरह से सूर्य का यहाँ भी इस नाम मिलता है, रौचो मिलता है, पिपराइच, कपराइच, गहराइच, किच है अर्थात सूर्य स्थल है सारे। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पर ये कहना ये नहीं है कि वो हमारे को प्रभावित किया, हमने उनको बहुत अवसर पर हमने उन्हें प्रभावित किया, औरतों में उन्होंने हमें प्रभावित किया। प्रभावित करना क्या, क्योंकि हम एक मूल स्रोत की थी। जब एक ही नदी से जल आप निकालेंगे तो जल का स्तर और जल की पवित्रता तो एक तरह की होगी ना। तो चूंकि हमारा मूल एक था, इसलिए इतनी समानताएं हमारे में दिखाई देती हैं। थोड़ा सा क्योंकि 5 मिनट और समय है, शासन पद्धति पर आते हैं हम। बोर तो नहीं हो रहे हो आपको? शासन पद्धति आप जानते हो उसको क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं, प्रज्ञापन कहते हैं, राजकीय प्रज्ञापन। जो भी प्रज्ञापन या शासनाधिकार निकलता है राजा की तरह से, महामंत्री की तरह से, अमात्य की ओर से, छोटे अधिकार, उसको क्या कहते हैं? प्रज्ञापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके प्राचार्य महोदय का कोई पत्र निकलता है और आप जो कोई पत्र देते हैं और विद्यालय का कोई एक ही होगा, दोनों में अंतर होगा ना? क्या अंतर होगा? एक का कथन जो है वह आदेश है और दूसरा कथन निवेदन है, ठीक है? उसी तरह से समझाने के लिए आपको कह रहे हैं जो पर्शियन शासक हैं और भारतीय शासक हैं, उनके शासन के संबंध में प्रारूप बताया गया है। जैसे कौटिल्य प्रारूप बताते हैं, शुक्राचार्य बताते हैं, याज्ञवल्क्य बताते हैं कि शासन जब राजा निर्गत करे निकाले, जैसे हम कहते हैं कि आपका प्राचार्य कुछ पर जब आदेश निकाले तो क्या क्या उसकी विशेषताएं होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से हमारे राजशास्त्र के ज्ञाता विद्वानों ने कहा कि राजशासन जब निकले तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं, याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जब हम शासन पत्र निकालें तो राजा की तरफ से निकलने वाले शासन में उस राजा का के देश का नाम, वंश का नाम, उसका नाम और साथ साथ राजा की प्रभुता का वर्णन होना चाहिए। अर्थात वो किस वंश का है, उसमें कैसे कैसे राजा हुए, इसका वर्णन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो शासन पत्र अधूरा है, अमान्य है। अब भारत में जो शासन पत्र निकले या जो भी ग्रंथ आप देख रहे हैं उसमें जैसे आप रामायण देख लीजिए, शासन पत्र नहीं है लेकिन काव्य है। काव्य ही शासन का कह लीजिए भी एक रूप है। तो वहाँ भी आप वो सब बाद में सी बात करेंगे, लेकिन अशोक जैसे शासन पत्र निकालता है, सारी चीज़ों को अनुकरण नहीं करता है, लेकिन बाद में सातवाहनों के समय से देखते हैं तो अपने वंश का नाम ले रहे हैं, अपने पिता का नाम, शासक अपनी पूरी वंशावली दे रहे हैं, अपना नाम ले रहे हैं। इसी प्रकार से
आपके पर्शियन शासक ऐसा लगता है कि बैठकर उन्होंने अनुकरण किया है कौटिल्य और याज्ञवल्क्य का या औरों का, या हम लोगों ने उनका अनुकरण किया है। हम दोनों ने किसी का अनुकरण नहीं किया, बल्कि हम दोनों के पास एक तरह की शासन व्यवस्था का ज्ञान था, जो ज्ञान परंपरा में था। उदाहरण मेरे बच्चों, पर्शिया में बहुत सारे शासक हुए। उन शासकों में कुरुस है, कैम्बिसस है, क्षयास है। इसके आगे दारायुस का नाम सुना होगा। दारायुस का बहुत नाम हुआ, और उसने जो अपना शासन पत्र निकाला उसमें वो कहता है कि अदम दारायुस सबसे पहले वो कहता है कि मैं दारायुस ऐसा कहता हूँ। कहना सामान्य कथन नहीं है। एक कुलपति का कहना सामान्य नहीं होता, एक मुख्यमंत्री का कहना सामान्य कथन नहीं है। कहना मतलब शासन देता हूँ, मैं आदेश करता हूँ, प्रोक्लेम करता हूँ। इसी तरह से आपका अशोक क्या कहता है, सम्राट अशोक, देवानां प्रीतिदर्शी राजा ये वमाहा, देवताओं का प्रीतिदर्शी राजा ऐसा कहता है। वो कहना सामान्य नहीं है, वो प्रोक्लेमेशन है, वो घोषणा है। ठीक उसी तरह से दारा, उसी तरह से यहाँ, उसी तरह से कौटिल्य, उसी तरह से याज्ञवल्क्य ने। और आप ये देखेंगे कि दारा यहाँ तक कहता है कि हमारे वंश में 9 राजा हुए, 9 राजाओं का नाम देता है। मैंने 8 हमारे से पहले हुए, मैं 9वां हूँ। पूरी ऐसे लगता है चार्टर को, शासनावधि, शासनाधिकार को उसने कॉपी कर लिया, पूरे राजाओं का नाम दे रहा, और मैं कहता आदम 9वां, मैं 9वां राजा हूँ। और इतना ही नहीं कहता, कहता है कि हम आ रहे हैं अपने नक्शे रुस्तम में, कहता हम आ रहे हैं। और हमारा मनुष्य झूठ बोलने वालों को पसंद नहीं करता, झूठ बोलने वालों को दंड दे। हमारे यहाँ झूठ पर बहुत जोर है, झूठ बोलने वाले को हमारी संस्कृति में भी स्थान नहीं है। तो इस तरह से पूरी की पूरी साफ। दूसरी बात बच्चों, हमारे छत्र, क्षत्रिय आप शब्द सुनते हो, छत्र सुनते हो। छत्र और क्षत्रिय जो है जाति का बोधक नहीं है। प्राचीन काल से छत्र का मतलब होता है पावर, शक्ति, किंगशिप, किंगडम। उसी से छत्र से छायथी और राजतत्व निकला, और बाद में चल जो राज्य को होल्ड करने लगे उनको क्षत्रिय कहा जाने लगा। बड़ों को छत्र कहा गया, छत्र शक्ति से उन्मुक्त थे, अर्थात राज शक्ति का पावर उनके पास था। इसीलिए वो ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड के राजा प्रारंभिक चरण में थे, बाद में चल करके इंद्र हो गए। तो इस तरह से बच्चों छत्र, हम छत्र कहते हैं, वो क्या कहते हैं, छत्र। और ये भी घोषित करते हैं कि हमारा छत्र जो है, अर्थात हमारा राज पावर किसने हमको दिया, राज पावर अहुरमज़दा ने हमको दिया। और अहुरमज़दा के राज पावर देने के कारण, छत्र देने के कारण आप छायथी हैं। दैट मीन्स कि हम राजा हैं, और छायथी हम छायथी हैं। आप शहंशाह शब्द सुनते हो, शहंशाह भी पर्शियन टोन है, पर्शियन उपाधि है, जिसमें छायथी राजाओं का राजा। हमारे लिए छात्र शक्ति है, छात्र शक्ति ब्रह्म शक्ति है। छात्र शक्ति राज्य की शक्ति को डिनोट करती है, ब्रह्म शक्ति ज्ञान शक्ति को डिनोट करती है। तो इस प्रकार से छत्र है जो किंगडम को, राजशक्ति को दर्शाता है। राजा, वहां का राजा ये कहता है कि अगर मुद्दा को कोई नहीं मानेगा तो मैं अपने राज्य से निकाल दूंगा। सम्राट अशोक या भारतीय संस्कृति में कहीं भी यह बात नहीं कही गई कि अगर हमारे देवी देवता को नहीं मानोगे तो हम अपने राज्य से निकाल देंगे। यह उदारता हमारी संस्कृति, हमारी भूमि की, इस भारत भूमि की रही है कि आप कुछ भी मानो, 4 रात हो जाओ, कोई बौद्धिज्म को अपना लो, जैनिज्म को अपना लो, हिंदुइज्म को अपनाओ, हमारे यहाँ कोई रोक नहीं था। लेकिन पर्शियन जो क्षेत्र है वहाँ पर इस्लाम का प्रभाव धीरे धीरे होने लगा 7वीं के बाद। ऐसी स्थिति में इन लोगों में एक पदान्यता आई, और हालांकि तो पहले की बात है, दारा पहले ही कहता है कि हम अपने राज्य से उन लोगों को निकाल देंगे जो अहुरमज़दा को नहीं मानेंगे। अहुरमज़दा जो है वो क्या है, वह बुद्धिमत्ता का देवता है, उससे बड़ा कोई देवता नहीं। इस तरह की घोषणा न तो अशोक करता है, न तो बड़े बड़े समुद्र वैष्णव हैं, उन शासक, उनके मंत्री शैव हैं। इस तरह के आप गोविंदचंद्र गाहड़वाल वैष्णव है और उसका मंत्री लक्ष्मीधर शैव है। तो हमारे यहाँ तो इतनी उदारता थी कि राजा कोई और धर्म मान रहा, उनका महामंत्री उनका मंत्री कोई और धर्म मान रहा है। लेकिन पर्शिया में थोड़ी उग्रता आ गई थी। लेकिन हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति के बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, दोनों में एक समानता दिखाई देती है। इसीलिए बच्चों मैंने यह विषय चुना। और बहुत कुछ चीज़ें है जिसको तो लगता है कि शायद भारी पड़ जाएगा आपको, क्योंकि बहुत सारे शब्द, जैसे हम लोग यज्ञ कहते हैं, वो यश उनके यहाँ है। हम लोगों के बहुत सारे शब्द, हम धुंधा बोलते हैं, दुग्धा बोलते हैं, बहुत अंतर नहीं है। अगर आप इसको छाटना शुरू करोगे, डिकोडिंग करोगे, तो संस्कृत के सारे शब्द निकल करके सामने आ जाएंगे। तो इस तरह से भारतीय और संस्कृति और पर्शियन संस्कृति में कितनी सिमिलरिटी, कितनी समानता है। जो असमानता है वह क्षेत्र के कारण है,
स्थानीय विशेषता के कारण है। वो तो भारतीय संस्कृति के ये दोनों अंग हैं, वो भी आर्य संस्कृति है, हमारी संस्कृति आर्य, जिसका गर्व हमें भी है, जिसका गर्व उन्हें भी है। लेकिन हिंदू नाम देने वाले अरबी लेखक नहीं थे, अन्य कोई नहीं था। हिंदू नाम देने वाले पहले जो थे पर्शियन थे, जो अब ईरान है, आर्य भूमि वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अत्यंत आभारी हूँ आचार्य महोदय डॉक्टर दीपावली जी के प्रति आपने नामांकन किया और प्राय आमंत्रित करते हैं। मैं अत्यंत कृतज्ञ शासक बच्चों में बहुत गौरव की अनुभूति मुझे होती है, क्योंकि डॉक्टर प्रदीप राव की कार्यों की कर्मठता और यश को सुनती हूँ तो हृदय से बहुत खुशी होती है। हर किसी शिक्षक की मूल पूंजी होती है वो बच्चे होते हैं, और वही कहीं ना उनके फल होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी भी है। और वो भी हमारे विद्यार्थी तो बच्चों में आभार प्रतियोगिता से विद्यालय और संतों की परंपरा का विद्यालय का बहुत योगदान है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। तो मैं पुनः एक बार आवेदन देना चाहती हूँ। महाविद्यालय के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि की स्मृति में आयोजित इस 7 दिवसीय व्याख्यानमाला का आज 5वां दिन है। कुछ सूचनाएं हैं। 2 व्याख्यान आपके और बचे हुए हैं। कल का जो व्याख्यान है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर आर.सी. रेड्डी जी का होगा। उसकी अध्यक्षता प्राचीन इतिहास विभाग के आचार्य और मेरे गुरुदेव प्रोफेसर राजवंत राव जी करेंगे। परसों इस व्याख्यानमाला का समारोह है, उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय से प्रोफेसर दासरण शाही जी होंगे। ये 7 दिवसीय व्याख्यानमाला जैसा आप जानते भी हैं कि आपकी एक तरह की कक्षाएं हैं, जिसमें BSc के, B.Com के, BA के सभी प्रकार के विद्यार्थी होते हैं और हर प्रकार का विषय इस व्याख्यानमाला में आता है। आप इस दृष्टि से इस व्याख्यानमाला को सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। ऐसे व्याख्यान जब भी कॉलेज में होते हैं, क्योंकि बीच में कोविड के कारण 2-3 साल तक कैंपस बंद होने से परंपराएं बाधित हुई थी, अब फिर शुरू हुई हैं। इसका अभ्यास हमको करना जरूर चाहिए कि पूरे कार्यक्रम में हमारी पूरी पढ़ाई व्यवस्थित चलती रहे। पढ़ाई के साथ एक कॉमन क्लास ऐसे 90 मिनट का, जिसमें 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में आपके बैठने और उसका समय छोड़ करके शेष आप ऐसे लोगों को सुनते हैं जिन्हें सुनने के लिए बहुत प्रयत्न करने या बहुत सारे प्रयत्न के बावजूद भी हम नहीं सुन पा रहे थे जब हम लोग विद्यार्थी हुआ करते थे। हम प्रयास करते हैं कि वो आपके बीच में ये अवसर उपलब्ध रहे। प्रार्थना सभा इस महाविद्यालय का प्राण है, इसलिए प्रार्थना सभा में तो हम आध्यात्मिक कक्षा का एक कैसे अच्छा से अच्छा स्वरूप दे सकते हैं, उसके लिए भी विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर के प्रयत्न करें। छात्र संघ चुनाव की आज घोषणा हो जाएगी, छात्र संघ चुनाव अधिकारी घोषित कर देंगे। 28, 29, 30 अगस्त हमारे वहाँ छात्र संघ का चुनाव है। रक्षाबंधन में भी संभावना है कि वो 31 तारीख को होगा। अगर किसी कारण से रक्षाबंधन 30 को होता है तो चुनाव 31 को हो जाएगा, और रक्षाबंधन अगर 31 को होता है तो चुनाव 28, 29, 30 में होगा। छात्र संघ चुनाव की नियमावली एक बार विद्यार्थी पढ़ लेंगे। सामान्यतः हमारे वहाँ का छात्र संघ चुनाव एक प्रकार का मॉडल है, और उसमें हमारी भूमिका एक अच्छे विद्यार्थी जो कक्षाओं के होंगे वो उस छात्र संघ चुनाव में आए, और छात्र संघ जैसा कि मॉडल बना हुआ है आगे भी अन्य संस्थाओं के लिए बना रहे। इसलिए राजनीति करने का मंच हमारे यहाँ का छात्र संघ नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए हमारे यहाँ के जो भी नियम वगैरह बने हुए हैं वो सब इस दृष्टि से बने हैं। इसमें शिक्षक भी ध्यान रखें, विद्यार्थी भी ध्यान रखें कि उस छात्र संघ की उस गरिमा को आप बनाए रखें। आज की मुख्य वक्ता श्रद्धेय प्रोफेसर विपुला दुबे जी
ने मुझे एमए में पढ़ाया है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपका आशीर्वाद मेरे अपने उस महाविद्यालय परिसर में प्राप्त हो रहा है, जहाँ जिस महाविद्यालय को हमने अपने शिक्षक मित्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ मिलकर के गढ़ा है और जिया है। उन्हें यह महाविद्यालय देख करके निश्चित रूप से ये अच्छा लगेगा कि उन्होंने जिस विद्यार्थी को पैदा किया है उस विद्यार्थी ने अपने जीवन में जाकर के थोड़ा ही सही लेकिन कुछ काम उसने किया है। मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में जिन शिक्षकों का योगदान रहा है उसमें एक प्रोफेसर विपुला दुबे जी हैं। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और स्नेह हमें भी और हमारे महाविद्यालय को भी बराबर मिलता रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, मैं इसके लिए महाविद्यालय परिवार की ओर से आभारी हूँ। भारत माता की जय। सावधान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं, पुल्लकुसुमितं द्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखिलां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, कोटि कोटि कण्ठा कले कले निनाद कराले, कोटि कोटि भुजले धृत कर कर वाले, अबला के दुमाए तो बोले, बहुबलधरिणीं नमामि तरिणीं, रिपुदलवरिणीं मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, तुमि विद्या तुमि धर्मा, तुमि तुमि कर्मा, त्वमहि प्राणाः शरीरे, बहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गढ़े मंदिरे, मंदिरे, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, त्वमहि दुर्गा दश प्रहरधारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि मां, नमामि कमलां अमलां, अतुलां सुजलां